हेलो वर्गो, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए क्यों ज़रूरी है। अभी आप किसी भी लाइफ में किसी परिस्थिति में होंगे, सिचुएशन में होंगे, फेस कर रहे होंगे, वो किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आपसे मांग रही है लाइफ में। ठीक है, यूनिवर्स क्या चाहता है आपसे। ठीक है, और क्यों और किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा है आपके लिए, वो भी देखेंगे। और तभी आप यूनिवर्स और खुद को अलाइन कर पाओगे, जब आप समझोगे कि यूनिवर्स क्या चाहता। नहीं तो नहीं समझ पाओगे कभी भी यूनिवर्स क्यों आपको आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें दिखा रहा है। ठीक, ओके। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको स्क्रीन में इंस्टाग्राम व्हाट्सएप दिख रहा होगा मेरा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गोस, प्लीज गाइड। मेक अ विश, वाओ। यूनिवर्स जब खुद ही कहता है ना कि मेक अ विश, इसका मतलब होता है यूनिवर्स कह रहा है मांगो जो मांगना है। वो सब मुरादें पूरी करूंगा जो मांगने वाले हो, मांगो। मैं खुद वो चाबी आपके हाथ में दे देता हूँ। यूनिवर्स आपको खुद ही वो मौका दे रहे कि मेक अ विश, क्या चाहिए बताओ। हो सकता है बहुत खुश हैं आपसे, या उन्हें पता है कि आप क्या मांगोगे, जो कि उन्हें एक एक स्टेप का पता होता है। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला उन्हें पता है। बस समझ लो कि वो आप पे उदारता हो के बस ऐसे कह रहे हैं कि लो मेक अ विश, जो मांगना है मांगो। पर उनको पता है कि क्या मांगने वाले हो। ठीक है, यस, आपको मौका मिल रहा है कि आपको कुछ मांग सको। तो कोई जल्दी से विश है, जैसा ये कार्ड देखा है, विश मांग लो। ऐसा विश मांगो कि किसी को पता ना चले। ठीक है, विश मांग लो बस। इनर स्ट्रेंथ, शायद आप में से काफी लोग को इसकी जरूरत है। एंड ग्रीफ, यस। इस तरह के कार्ड आने वाले थे ना, इसलिए भगवान ने पहले ही मक्खन लगा दिया कि चलो पहले इनको कुछ दे देता हूँ, फिर इनका मूड खराब करता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है, मजाक कर रही हूँ बस। ओके, यहाँ पे ग्रीफ का कार्ड आया है। देखिए, सबसे पहले जब लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला होता है ना, तो ग्रीफ भी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी फीलिंग है जिससे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आपकी हीलिंग होती है। ठीक है, आप अगर कुछ नहीं शेयर करोगे या कुछ नहीं फील करोगे, आप अंदर से पत्थर हो जाओगे। अब जब आप रोते हो ना, तो आप वो जो पत्थर अंदर होता है, वो पिघल के आंसू की थ्रू बाहर आता है आपके। ठीक है, कोई चीज का रोना, कोई चीज के लिए परेशान होना, थोड़ा सा करो होगे। ठीक है, नंबर 13 है, सी। नंबर 13 बहुत अच्छा नहीं माना जाता वैसे तो। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, पर हर नंबर में अपनी खुद की एक पहचान है। ठीक, तो वैसा भी नहीं कह सकते। आपको नंबर 13 वाले ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बहुत अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है। ठीक, बट देखो, उस कार्ड को भी वैसा ही दिया गया, उस नंबर को भी, और वो जो पिक्चर आप बने हैं वो उसको भी देखो वैसे दिया गया है। मैं एक बात बता रही थी बस। यहाँ पे ग्रीफ है, पेन है थोड़ा सा, तो किसी चीज का पेन आप ढो रहे हो अपने साथ। ठीक है, और वो क्यों ढो रहे हो, क्योंकि आप में उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि आप उसको कैरी कर पाओ। आप उस चीज को झेल नहीं पा रहे हो। पर यकीन मानो, ये है ना, ये आपके लाइफ में ग्रीफ आया, ये पेन आया, ये आपको अंदर से स्ट्रांग करने के लिए आया। जब आप इसको झेल लोगे तो इसके जो थोड़ा आसपास के कुछ ऐसे छोटे मोटे पेन आएंगे ना, आपको कहोगे अरे भाई ये सब मैं झेल चुका हूँ, ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटे मोटे हैं, इन सब सब मुझे फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया, आप उस चीज के लिए क्या हो गया ना, आपकी जो आप मजबूत हो चुके हो। अब आपको वो छोटी छोटी चीजें ना परेशान नहीं करती है। पर अभी क्या है ना, शायद आपको ना अंदर से मजबूत होने की जरूरत है, जो कि आप नहीं हो। ठीक है, और ये ग्रीव जो भी पेन आप देख रहे हो ना, ये आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग बना रहा है। पर यूनिवर्स ने आपको एक मौका भी दिया है कि मांग लो जो मांगना है, और ये जो ग्रीफ है ना उसे कम कर लो। ठीक है, जो मांगना है मांगो। पर ये एक चीज याद रखना, कभी कभी क्या होता है ना, हम कुछ मांगते हैं। ठीक है, हम कुछ मांगते हैं, हमें लगता है हम ये मांग रहे हैं ना, इसको मिल जाने से ना हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है, ये भी एक मैसेज है। हमें जब हम कुछ मांग रहे होते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि ये मिल जाएगा ना, हमको सब मिल गया। कुछ लोग किसी पार्टनर को, ठीक है, कुछ लोग कहीं जाने के लिए, फॉरेन के लिए जाने के लिए। ठीक है, कुछ लोग अपने करियर के लिए कि भाई बस ये जॉब मिल जाए तब तो मजा ही मजा। ठीक है, ये इंसान आ जाए मेरी जिंदगी में तो खुशी खुशी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पता नहीं क्या क्या चढ़ा दूं, लड्डू वड्डू, मुझे बस ये इंसान दे दो, बोलते हैं ना। पर आपको क्या पता, जब वो इंसान या वो चीज आपकी मुराद पूरी कर देते हैं ना ईश्वर, आपको पता ही नहीं कि उसमें कितना कुछ छुपा है। ये देख रहे हो, ये छुपा है। समझ में आ रहा है क्यों, मतलब जरूरी नहीं कि आपको लगता है वो मिल जाएगा तो बहुत खुश हो जाऊंगा, नहीं। वो हो सकता है आपके लिए बहुत पेन लेकर आने वाला है आपके जीवन में, आपको पता ही नहीं, उसका अंदाजा ही नहीं है।
तो सोच समझ के भी माँगो, ठीक है? इसलिए कहा जाता है यूनिवर्स से कभी माँगा नहीं जाता। यूनिवर्स को हमेशा ग्रैटिट्यूड देते हैं, उससे कभी कुछ नहीं माँगते। वो जो दे रहा है ना, वो एकदम सही टाइम पे सही चीज़ ही आपको देगा। बट अब भीख माँगना शुरू करते हो, कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से माँगते हैं यूनिवर्स से, बहुत बुरी तरीके से, और उनको मिल भी जाता है ना, तो वो भूल जाते हैं उस चीज़ को, या उसको बिल्कुल भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है? फिर वो छिन भी जाती है उनसे, और वही ग्रीफ का कारण बनती है, या फिर वो पेन देती है आकर। बट फिर भी एक बात बता रही हूँ मैं कि मतलब बहुत बुरी तरीके से माँगते हैं कि यार बस मिल जाए भगवान, बस मिल जाए तो पता नहीं क्या ही। यकीन मानो, वो मिल भी जाता ना, रो रहे होते एक किनारे बैठ के, ठीक है? क्योंकि उससे आपको वो चीज़ मिलना लिखा ही था, ना मिल के भी और मिल के भी, तो वो होगा। तो कभी कोई चीज़ आपकी लाइफ में ऐसी नहीं है जो आपको खुशी दे देगी एकदम परम सुख, ये मिल गया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। वो सब टेम्परेरी होता है। किसी चीज़ को चेज़ मत करो। अगर मेक अ विश का भी यूनिवर्स ने कार्ड दिया है ना, उसमें भी भाई उसको थैंक यू कह दो। भाई आप हो ना, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? वो कहेगा भाई तुम सब ले लो, तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, मैंने तुम्हें मौका दिया माँगने का, तुमने मुझे ही माँग लिया, तो लो सब तुम्हारा। समझ में आया? ये है, ये सुप्रीम लॉर्ड ऐसा ही है, ठीक है? ऐसे ही काम करते हैं सब। ऐसे ही एनर्जीज़ वर्क करती हैं। यस, आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। किसी को एक बार थैंक यू बोल के देखो, किसी ने आपके लिए कुछ किया, जब आप उसको थैंक यू बोलते हो वो इतना खुश हो जाता है ना, मन करता है कि और कोई मदद चाहिए होगी तो बताना, बोलते हैं लोग, है ना? और कोई मदद चाहिए होगी तो बताना, क्यों? क्योंकि उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कुछ किया आपके लिए और आप थैंक यू कह रहे हो, और बस माँग रहे हो, दे दो प्लीज़, दे दो। वो इरिटेट होके चला जाएगा वहाँ से। समझ में आया? ये हम भी, हमारे अंदर भी यूनिवर्स का ही अंश है। करते नहीं हो क्या आप लोग? खुद से पूछो। अगर करते हो तो समझ जाओ यूनिवर्स कैसे काम करता है। ठीक है? उसको जान लोगे ना, लाइफ थोड़ी ईज़ी हो जाएगी। फिर तड़पो-वड़पोगे नहीं किसी के लिए। कहो जाओ यार, दूसरा आएगा कोई। ठीक है? जो लायक होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन करना, कल करेंगे, परसों करेंगे, वो दिन आ ही नहीं रहा है आपका। आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। आपके लिए ना पता नहीं क्या ही प्रायोरिटीज़ अभी बनी हुई है लाइफ में कि आप उस पे फ़ोकस कर रहे हो, और जो सच में प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए उसको तड़का रहे हो, कल करेंगे, बाद में हो जाएगा, अरे अभी हो जाएगा। ठीक है? लेज़ी हो गए हो थोड़ा-सा, ये सही नहीं है, ओके? आपको अपने काम को उसी समय पे करना होगा, जितना टालोगे उतना आपके अंदर वो हैप्पीनेस नहीं रहेगी, आपके अंदर वो खलबलाहट सी मची रहेगी। जैसे-जैसे आप आपका काम पूरा होता है ना, आप खुश रहते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो, समझ रहे हो? खुद को वो चार दीवारी से निकालो, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालो, पुश करो। नहीं पुश करोगे, नई चीज़ें नहीं एक्सपीरियंस करोगे तो वो, देखो यार, ये जो सोल है ना वो अपडेट माँगती है। अपडेट करो खुद को, अपडेट करो, उसको मज़ा आता है। वो वैसे ही वर्क करता है, जैसे आपका फ़ोन अपडेट नहीं होगा तो कैसे चलेगा? ठीक है? आपकी सोल को भी अपडेट होना बहुत पसंद है। आप नहीं कर रहे हो, नहीं मैं मुझे नहीं करना, मुझे ऐसी ही ज़िंदगी मज़ा आ रही है, मुझे कुछ नहीं सीखना नया, नहीं कुछ नहीं करना। तो जब ऐसे रहोगे तो पेन ही रहेगा, क्योंकि सोल को तो बदलना है, उसको तो अर्ज है, मुझे बदलना है, चेंज होना है। आप उसको चेंज नहीं होने दे रहे हो, कुछ सीखने ही नहीं दे रहे हो, नहीं बैठे रहो अंदर, कुछ नहीं सीखना, कुछ नया नहीं करना। तो क्या कर रहे हो? अपने साथ ही आप गलत कर रहे हो। सबसे बड़ी बात तो अपने साथ ही आप धोखा कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है? इसीलिए पावरफुल नहीं हो, अंदर से कमज़ोर हो। स्ट्रॉन्ग वही होते हैं जो करेजियसली अपने लिए स्टेप लेते हैं, जो रिस्क लेते हैं लाइफ में, करेंगे, करके दिखाएँगे, ठीक है? वो नहीं कि चलो बाद में कर लेंगे, आ जाएगा, हो जाएगा, फिर हो जाता है फिर, ठीक है? तो आपको किस चीज़ पे ध्यान देना, आपको ये समझने की ज़रूरत है वर्गो। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। किसी ने धोखा दिया, हाँ ठीक है धोखा दिया, क्या अब क्या पूरी ज़िंदगी उसको दे दोगे क्या? अपने लिए जीना बंद कर दोगे? सोचो ना इस चीज़ को। स्टॉप कंप्लेनिंग, यस, एंड फोकस योर अटेंशन ऑन द ब्लेसिंग इन योर लाइफ। यस, ब्लेसिंग्स काउंट करो, ब्लेसिंग्स, बहुत कुछ दिया है यूनिवर्स ने आपको। मेक अ स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव इन एंड डू व्हाट फील राइट इन स्पाइट ऑफ एनी जजमेंट, डिसअप्रूवल फ्रॉम अदर्स। लोग क्या सोचेंगे, भाड़ में जाए लोग, ठीक है? वो 4 लोग कभी कोई नहीं होता, वो 4 लोग हैं ही नहीं, सच बताएँ, बस ये माइंड है। मैं है कि 4 लोग हैं, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आप लाइफ़ में क्या करो, क्योंकि उनकी लाइफ़ की लगी पड़ी हो, आपकी लाइफ़ की भी लगी पड़ी, सबकी लाइफ़ की लगी पड़ी है, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा हँस लेंगे, अच्छा-अच्छा इसके साथ ये, वो भूल जाएँगे, भाई आप कहीं न कहीं अपने लाइफ़ में रास्ता निकाल लोगे। वही लोग फिर जब जलेंगे भी बाद में, जब कुछ अच्छा कर रहे होगे, वही 4 लोग, ठीक है? तो भाई उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। ठीक है? या आपको कोई कैसे देख रहा है, जज कर रहा है, आप तो खुद इतने जजी होते हो, आपको क्या लेना-देना कि कोई क्या जज करेगा?
हो गया, छोड़ो, जिसको जो देखना है, जिसको जो बोलना है बोलेगा। हमें जो अच्छा लगता है लाइफ में हम वो चीज़ करेंगे, क्योंकि हमें जीना है। लाइफ तो एक ही बार मिलती है यार, ठीक है? जीना है कि नहीं? ऐसे बैठ तो नहीं सकते, कब कर लेंगे, कल, अरे भाई कल का कोई भरोसा नहीं, आईना है, अभी ज़िंदा है, कल ज़िंदा नहीं है, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? जी लो ज़िंदगी को। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। प्रोफ़ेशन, ओके। आप किसी तरह के प्रोफ़ेशन में एक्सपर्टीज़ पाते दिख रहे हो। प्रोफ़ेशन का कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पर, तो कहीं न कहीं आपका कोई ख़ास टैलेंट, कोई स्किल है, या तो फिर आपको कह रहे हैं कि किसी स्किल पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, उसमें कमांड पाने की ज़रूरत है, ठीक है? आपके अंदर कुछ एक्सपर्टाइज़ है, ठीक? उसको समझिए और उसको अपना प्रोफ़ेशन बनाइए, ठीक? ये भी एक मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है, और आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ़ में, आपके प्रोफ़ेशन में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? शायद आप खुद को न आपको पता ही नहीं था कि आप क्या कर सकते हो। बट अब आप अपने जब कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ? मैं अपनी एक पहचान बना रहा हूँ या बना रही हूँ। वैसे आप में से काफ़ी लोग अपना जैसे कोई जॉब या बिज़नेस भी कर रहे थे, तो हो सकता है चेंज करके किसी प्रोफ़ेशन में भी आ सकते हैं, ठीक है? काम, आप खुद को काम रखिए, जितना आप काम रख सकते हैं इस स्टेट में जहाँ पे आपको ग्रीफ महसूस हो रहा है, जहाँ पे आपका मन विचलित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, राइट? तो आप मेडिटेट भी कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि इन चीज़ों पे आप काबू पा पाओगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे और प्रोक्रेस्टिनेशन भी नहीं करोगे, ठीक है? काम रहने की ज़रूरत है। हेजिटेशन, डिसीजन, कन्फ्यूजन एंड वरी, यही सारी चीज़ें जो आपको अंदर से विचलित कर रही हैं। एक्चुअली आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है? जब डिसीजन नहीं ले ले पाता है इंसान, तो सबसे बेहतर यही होता है कि उस समय पे उसके लिए सरेंडर टू द गॉड कर देना, ठीक है? 2 चॉइस आपके सामने, आपको नहीं समझ में आ रहा कि किस चीज़ को चूज़ करें, ठीक है? उसके लिए भी रेमेडीज़ हैं मेरे पास, आप चाहो तो ले सकते हो, बट इट्स ओके। आपका मन कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या करना बेस्ट होगा, कैसे करना है? सरेंडर टू द गॉड, ठीक है? बहुत इसके पीछे नहीं पड़ना, या फिर आप एक एक पेपर पे उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स लिख सकते हो। अगर ये चूज़ किए तो क्या-क्या होगा, नहीं किया तो क्या-क्या होगा, ठीक है? इसको चूज़ किया तो क्या-क्या होगा, अगर नहीं चूज़ किया तो क्या-क्या होगा। तो देखोगे, समझोगे, उसके बाद आप खुद ही कहोगे कि नहीं भाई ये वाला सही है, इस चीज़ के साथ जाना चाहिए, ठीक है? तो ये इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाती है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड वागो। बैलेंस, यस, ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, और ये है मिरेकल्स। सच बताऊँ तो मैजिक होता है, और वो उन्हीं को देखने को मिलता है जो सच में इसमें बिलीव करते हैं कि मैजिक होता है। अगर आप नहीं मानते तो आपको मैजिक कभी भी ज़िंदगी में नहीं दिखाएगा कि मैजिक चीज़ें होती हैं। देखो यहाँ पे मेक अ विश आया था, यहाँ पे मिरेकल है। आप अपनी विश को माँगो, मिरेकल होगा। मतलब आपको जो लग रहा है ना कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, वो चीज़ भी यूनिवर्स आपको देगा। एक बार माँग के तो देखो, ठीक है? तो एक बार अगर उन्होंने कहा है माँगने के लिए और यहाँ पे मिरेकल भेजा है, इसका मतलब वो चाहते हैं कि आप माँगो। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, बट ये पॉसिबल है। वो आपके लिए पॉसिबल करेंगे। पर आपको माँग कर इस पे विश्वास रखना होगा कि अब मैंने माँग लिया ना, अब मुझे मिल जाएगा, ठीक है? और एक बात यहाँ पे बैलेंस की आ रही है, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आता दिखाई दे रहा है, ठीक है? अभी थोड़े-से इम्बैलेंस दिख रहे हो, पर वो जो बैलेंस है ना, आप खुद को बैलेंस करोगे, ठीक है? आपको खुद ही महसूस होगा कि कुछ इम्बैलेंस चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, मेरे इमोशंस में, मेरी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स में, कि कुछ मतलब अगर पर्सनल लाइफ अच्छी है तो प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है तो पर्सनल लाइफ नहीं है। तो सबसे पहले आप बैलेंस लेके आने की कोशिश करो, और बैलेंस सबसे पहले कहाँ ज़रूरत है? आपके अंदर। जहाँ आपके अंदर बैलेंस आया, आप बाहर की लाइफ में भी बहुत प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर लोगे, बहुत ही अच्छी तरीके से सँभाल लोगे चीज़ों को, ये मैं कन्फर्म कह सकती हूँ आपको, ठीक है? तो बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी, कुछ भी कोई भी चीज़ ओवर मत करो या कम मत करो। एक कोई भी चीज़ बैलेंस में करोगे ना तो वो सही है, उसको बैलेंस पे लेकर आओ, समझो उस चीज़ को और उसको बैलेंस में लेकर आने की कोशिश करो। लेट्स सी, थ्री ऑफ wands, एक्सप्लोर एंड एक्सपेंशन, एस ऑफ कप्स। आपको इमोशनली खुद को बहुत काम रखने की ज़रूरत है, आपके इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो सकते हैं, ठीक है? इस वजह से आपको डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक? बहुत जल्दी आपकी तरफ अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मैं यहाँ पे देख रही हूँ जब आप अपने प्रोफेशन में भी एक्सपेंशन कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ठीक है? और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, और मैं क्या कर सकता हूँ?
ठीक है? या और मेरी लाइफ में क्या मेरे लिए बना है, मुझ में कौन-सी स्किल है। अंदर भी एक्सप्लोर कर रहे हो खुद को और बाहर भी एक्सप्लोर कर रहे हो कि क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है मेरे लिए जो मेरे मुझे आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। तो यहाँ पे एक्सप्लोर एंड एक्सपेंशन दोनों का पैकेज आपके लिए आता दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं न कहीं इनर भी हो रहा है, आपके अंदर भी चल रही चीज़ है और ये कहीं न कहीं आपको फिर बाहर भी देखने को मिलेगा। ठीक है? ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। आई होप आपसे रेज़ोनेट की हो, अच्छी लगी हो। अगर रेज़ोनेट की होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।